इस बार जो 26 जनवरी मनाया जाएगा पूरे देश में, तो इस बार भी जहाँ का जैसा माहौल हो उस हिसाब से सरकार के नियमों का अनुपालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जाए और अच्छी तरह से उसका पालन किया जाए। सरकार के नियमों का, हर एक नियमों का पालन किया जाए। मैं इन बातों के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947 को, और जब हमारा संविधान बना था वो दिन था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के दिन को गणतंत्र दिवस के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। और गणतंत्र दिवस जो हमारे हैं, हमारे संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे चीज़ एक मायने रखती है कि हमारे देश में जो लोग जुल्म करते हैं और तो जुल्म के खिलाफ कानून का जो धारा है वह आवाज़ उठाती है। उस जुल्म को मतलब आगे ना बढ़े उसके लिए सरकार कानून बनाया है। तो कानून के हर एक नियमों का पालन अगर प्रत्येक भारतवासी करते हैं तो हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ेगा। लोगों में सद्भावना आएगी और लोग सांप्रदायिक और सद्भावना, ये सारी चीज़ें जो नागरिकता है, एक नागरिक का, हमारे भारत का नागरिक का क्या कर्तव्य है, कर्तव्यों का पालन करेंगे और हमारे संविधान के नियमों के पालन जो लोग करेंगे वो उनके अनुसार ये मैं बता देना चाहता हूँ कि उनसे कभी भी कोई क्राइम नहीं होगा। क्राइम हर तरह से घटेगा हमारे देश में। इस पर सरकार हर तरह से प्रयास करती रहती है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो बिहार के या किसी और राज्य के मुख्यमंत्री हो, हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री हो, तो उनके द्वारा जो होता है कि उनका ये नहीं होता है कि हमारा देश में आतंक ज़्यादा हो, जुल्म ज़्यादा हो। तो आजकल के ज़माने में धन के लालच में लोग आकर बहुत सारा गलती कर बैठते हैं। धन ही जगह रह जाता है, लोग कोर्ट कचहरी से जेल पहुंच जाते हैं। तो हमारे संविधान के नियमों का अगर अनुपालन किया जाए तो हमारे देश में कभी भी हमारे देश में कोई भी क्राइम नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ, और ना कभी भविष्य में कभी ऐसा होगा। तो इन सब टॉपिक्स पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि 26 जनवरी जो आ रही है, इस बार की जो 26 जनवरी, हम तो चले जाते हैं फ्लैग होस्टिंग करके आ जाते हैं। बस टाइम जो होता है उस टाइम में फ्लैग होस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन सही मायने में अगर थोड़ा थोड़ा करके इस बात को जाना जाए तो निश्चित रूप से हमारे जो संविधान है उसके प्रति निष्ठा सबको होना चाहिए। और सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोगों के समक्ष एक गाना लेके आया हूँ, और उस गाने में आप लोग ध्यान से सुने कि उस गाने का क्या महत्व है आप लोगों के बीच। एक तरह का भजन है, उस भजन को आप सुने। इन सभी बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। इस बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।
धन्यवाद। भले डांट घर में तू दे के खाना, भले जैसे तैसे गिरहस्ती चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। कचहरी ही गुंडों की खेती है बेटे, यही जिंदगी उनको देती है बेटे। खुलेआम कातिल यहाँ घूमते हैं, सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं, सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं। कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है। यहाँ झूठ की ही कमाई है बेटे, यहाँ झूठ का रेट हाई है बेटे, यहाँ झूठ का रेट हाई है बेटे। कचहरी का मारा कचहरी में भागे, कचहरी में सोए कचहरी में जागे, मर्जी रहा है गवाही में ऐसे, है तांबे का हंडा सुराही में जैसे, है तांबे का हंडा सुराही में जैसे। लगाते बुझाते सिखाते मिलेंगे, हथेली पर सरसों उगाते मिलेंगे। कचहरी तो बेवा का तन देखती है, कहाँ से खुलेगा बटन देखती है, कहाँ से खुलेगा बटन देखती है। कचहरी शरीफों की खातिर नहीं है, उसी की कसम लो जो हाजिर नहीं है बासी मुँह घर से बुलाती कचहरी, बुला करके दिन भर रुलाती कचहरी, बुला करके दिन भर रुलाती कचहरी। कचहरी का पानी कचहरी का दाना, तुम्हें लग न जाए तो बचना बचाना, भले और कोई मुसीबत बुलाना। कचहरी की नौबत कभी घर न लाना,
कचहरी की नौबत कभी घर न लाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना।